अंधकार में रोशनी की तरह यहाँ जंगल में ये कैंप शरण स्थली बन चुका है। म्यांमार के जो युवा सेना में भर्ती होने से इनकार कर चुके हैं, उनके लिए ये आजादी से पहले का आखिरी पड़ाव है। ये लोग शहरों से यहाँ पहुंचे हैं, अंडरग्राउंड एजेंट्स और छिपे हुए ठिकानों का इस्तेमाल करके, उस नए सेना भर्ती कानून से बचने के लिए जिसके तहत इनको विद्रोहियों से लड़ना पड़ता। लेकिन ये लोग अब विद्रोहियों के साथ ही मिल गए हैं। आप सैन्य सरकार के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहते? सेना लोगों को डरा रही है, वो विमानों से बम गिरा रही है, गांव जला रही है। मैं कभी उनकी ओर से नहीं लड़ूंगा। मैं विद्रोहियों की मदद करूंगा, उनकी ओर से लड़ूंगा। और सिर्फ यही लोग नहीं भागे हैं। पूरे कारेनी राज्य में विस्थापितों के सैकड़ों कैंप देखे जा सकते हैं। युवा हो या बुजुर्ग, सब डरे हुए हैं। यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। निराशा यहाँ जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सैन्य तख्ता पलट के बाद कम से कम 25 लाख लोगों को म्यांमार में अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये लोग विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में अपने खेत, धान की फसल सब छोड़कर भागे हैं ताकि सेना के हवाई हमलों से बच सके। तख्ता पलट के बाद से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई बच्चे थे। यहाँ हर रोज बमबारी होती है। इस राज्य की राजधानी लोई को तबाह हो चुकी है। हम कोबरा और उनके सबसे अच्छे दोस्त सैम के साथ पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर कराटे के चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने हथियार उठा लिए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन असफल रहे, जिसके बाद नवंबर से यहाँ तनाव बरकरार है। इस सड़क के अंत में बर्मा की सेना है, इसलिए हमें भागना होगा। ये लोइको का मुख्य इलाका है, पुराना इलाका। यहाँ की हालत देखिए। There's destruction everywhere. If we just look over here. हर जगह तबाही का मंजर है। यहाँ देखिए, तबाह इमारतें देखिए। यहाँ ड्रोन से, तोपों से और हवाई जहाज से हमले किए गए हैं। ये सैन्य सरकार का काम है, क्योंकि हमें पता है कि विद्रोहियों के पास इस तरह के हथियार नहीं है। एक और चीज नोटिस कीजिए, शांति, क्योंकि यहाँ आम लोग हैं ही नहीं। वो जा चुके हैं, क्योंकि सैन्य सरकार विद्रोहियों और आम लोगों को अलग नहीं समझती। उसने हर किसी को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। एक दिन पहले यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर सेना के हवाई हमले में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए। इनमें से 2 बच्चे थे। जहाँ भी उनके हमले होते हैं, वो शहर भुतहा बन जाता है। कोबरा और सैम किसी भी कीमत पर इस मोर्चे पर डटे रहेंगे। ये युवाओं का पुरानी पीढ़ी से संघर्ष है। एक नई पीढ़ी संभ्रांत सेना से लड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी कीमत युवा ही चुका रहे हैं। औंग बस 23 साल के हैं। मिलिट्री बेस पर हमले के दौरान उनकी जांघ में छर्रे लग गए। उनके साथी उन्हें संभाल रहे हैं, लेकिन हर विद्रोही हथियार नहीं रखता। डॉक्टर योरी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी साल में पढ़ाई छोड़ दी और इस सीक्रेट अस्पताल में लड़ाकों और आम लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप हमारी लोकेशन बताएं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये सही नहीं होगा। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, ये अंडरग्राउंड है। यहाँ हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। ऑपरेशन थिएटर को अंडरग्राउंड रखा गया है, क्योंकि बाहर होने पर वो हमें देख लेते
और बम गिरा देते। So we had to go underground. और ये हैं उनकी मंगेतर ट्रेसी। इनको भी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और अब वो भी सर्जरी कर रही हैं। We've met some of the wounded here today. हमें यहाँ कुछ घायल मिले हैं, कुछ बहुत कम उम्र के लोग जिनकी पूरी जिंदगी उनके सामने थी और वो बुरी तरह से घायल हैं। How do you both? आप मानसिक तौर पर इससे कैसे निपटते हैं? We can cry the whole. हम चाहें तो पूरा दिन रो सकते हैं, रोने दीजिए, लेकिन ठीक है, हमें फिर से खड़ा होना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं तो कौन इन मरीजों का इलाज करेगा? Who would treat those patients? सेना के लड़ाकू जहाजों से बचने के लिए बच्चों को भी जंगलों में छिपना पड़ रहा है। पर जंग के बावजूद संगीत जारी है। गोल्डन फ्लावर म्यूजिक स्कूल के ये बच्चे गीत गा रहे हैं। मां प्रेम यार की वायलिन की धुन जंग के शोर को थोड़ा कम कर रही है। उनके कई छात्र 14 साल के आसपास की उम्र के हैं। उन्होंने यहीं शरण ली है। We've met a lot of young people here today. हम यहाँ कई युवाओं से मिले। इनमें से कई बेहद कम उम्र के हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें जंग लड़ने जाना पड़ेगा। आपको कैसा लगता है? जंग के मोर्चे पर उन्हें शरीर त्यागना होगा, अपने अंग त्यागने होंगे, जान देनी होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना होगा। ये इनका समर्पण दिखाता है कि उनका भरोसा कितना मजबूत है। मैं हमेशा इन कॉमरेड्स का सम्मान करती हूँ। And some might. और इनमें से कई शायद वापस भी ना लौटें। मां प्रेम यार और दूसरे युवा म्यांमार में आजादी की जंग की ये कीमत चुका रहे हैं। कोबरा और सैम जैसे विद्रोहियों को भी ये कीमत चुकानी होगी। वो अपने माता पिता की तरह सैन्य सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ट्रेसी और योरी जैसे लोग चाहते हैं कि ये संघर्ष आखिरी हो। इस क्रांति का मतलब है भावी पीढ़ी और उनके बच्चे शायद आज़ाद म्यांमार में रह पाएं।